ये अब्दुल ने तो हद कर दी, हद। बोल रहा है कि अगर परवड़ नहीं रहा है तो सोडा मत पियो। अरे याला क्या अर्थ है? उसके दुकान से ना किसी ने कोई सामान खरीदना ही नहीं चाहिए, तब जाके उसकी अकल ठिकाने आएगी। असं कसं? आसपास में कोई किराना दुकान नहीं है तो इमरजेंसी में क्या करेंगे हम लोग? हाँ, इसी बात का वो फायदा उठा रहा है कि आसपास कोई किराना दुकान नहीं है ना। इमरजेंसी जब आएगी ना माजी, तब देख लेंगे, लेकिन उसके दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। दूध का भाव बढ़ा दिया, सोडे का भाव बढ़ा दिया, मनमानी कर रहा है। अभी तो उसकी दुकान पे ना सोडा पीने जाऊंगा ही नहीं मैं। अभी आप इतना गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन सच में आप सोडा पीने नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन आपको तो रोज सोडा पीने की आदत है। हाँ, तो आदत बदल दूंगा मेरी, बाकी दोस्तों की भी आदत बदल दूंगा। सबको बोल दूंगा कि सोडा पीने कोई नहीं जाएगा। मुझे नहीं लगता आप लोग आदत बदल पाएंगे। जेठा भाई तो पहले उतरेंगे सोडा पीने के लिए। अरे हाँ, बाकी सब तो मान जाएंगे, लेकिन जेठालाल नहीं मानेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे दूध की समस्या हल कर दी ना मैंने, सोडा की भी समस्या हल करके ही रहूंगा मैं। अच्छा, जो भी करना है वो शांति से कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। हाँ, मैं खाना बनाती हूँ। हाँ बोल बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, तुम दुकान पे ही हो ना? हाँ मैं दुकान पर ही हूँ। आ रहा है तू? कुछ लेना है? क्या लेना है बोल, मुझे बोल, मैं शाम को आते आते ले आऊंगा। अरे एक मिनट जेठालाल, तुम्हारी दुकान से मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। तो एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया मैंने। अरे भाई, तो ऐसा क्यों पूछा तूने कि तुम दुकान पर ही हो ना? अरे मैं कहीं भी हूँ, फोन पे बात तो कर ही सकता हूँ ना। अरे गलती हो गई भाई, सॉरी जो तुमको पूछा कि तुम दुकान पे हो कि नहीं हो। अभी मेरी बात सुनोगे? हाँ तू बोलेगा तो सुनूंगा ना भाई। ठीक है तो सुनो, मैं ये कह रहा था कि अब्दुल से दूध दिला हमने बंद कर दिया है, वैसे ही उसके यहाँ पे जाके सोडा पीना बंद कर दे तो। क्यों? क्या है, अब्दुल ने अभी दूध के साथ साथ सोडा के भी दाम बढ़ा ही दिए ना। अरे छोड़ ना भिड़े यार, अब्दुल ने बेचारे ने खाली 3 रुपया सोडे का भाव बढ़ाया है। अभी तुझे 3 रुपया भारी पड़ रहा है तो एक काम कर, तेरे ऊपर के 3 रुपया है ना वो मैं दे दिया करूंगा, ठीक है? जेठालाल, बात सिर्फ 3 रुपए की नहीं है, तो बात दादागिरी की है। अब इसमें दादागिरी कहाँ से है भिड़े? जेठालाल, तुम जानते नहीं हो तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ है। क्या हुआ? तुम लोग के जाने के बाद मैं, चाचा जी और पूरी महिला मंडल अब्दुल शॉप पे गए थे उसको बताने के लिए कि कल से दूध मत देना। हाँ, तो उसने बदतमीजी से बात की सबसे। अब्दुल ने? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि अब्दुल को सबक सिखाना जरूरी है। आज से उसकी दुकान पे सोडा नहीं पियेंगे। अरे उसके दुकान पे सोडा पीने नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे सोडा पीने? अभी रोज रात को सोडा पीने की आदत पड़ गई है भाई। अरे आदत सोडा की है ही नहीं जेठालाल, सोडा तो मिलने का, बातें करने का एक बहाना है। हम लोग सोडा पीने के बदले मिलके और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अरे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक आध उदाहरण तो दे। नहीं, वो अभी तक सोचा नहीं मैंने। हम जब रात को मिलेंगे ना तब सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन अब्दुल की शॉप पे सोडा पीने नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। चलो रात को मिलते हैं। ये भिड़े बिना रात को सोडा नहीं पियेंगे तो क्या करेंगे? कुछ सोचना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज हम सबके पापा अब्दुल अंकल की दुकान पे सोडा पीने नहीं जा रहे हैं। हाँ, उनके बीच कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना? क्या प्रॉब्लम हुआ है? अरे अब्दुल भाई ने दूध का और सोडा का दोनों का भाव बढ़ा दिया है। अरे आज सुबह भी कुछ हुआ था पता है? हाँ हुआ तो था, इसलिए तो सब इकट्ठा हुए। हाय बेटा अंकल। हाय क्या, उतरा खाली। ये सखरा में क्यों बैठे हो भाई, हवा कम हो जाती है। अच्छा बाजू में खड़े रहो, बैठो मत। नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, मैं आप सबको पहले थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी बात सुनी कि हमें अब्दुल की शॉप पे सोडा पीने नहीं जाना चाहिए। लेकिन तुमने अब्दुल को बता दिया ना कि हम लोग सोडा पीने नहीं आ रहे हैं। उसमें बताने का क्या यार भाई, हम सोडा पीने नहीं जाएंगे तो अब्दुल को समझ में आ जाएगा कि जैसे हमने दूध लेना बंद किया है वैसे सोडा पीना बंद कर देंगे। आज सवेरे सवेरे भिड़े भाई से ऊंची आवाज में बात हो गई थी। कोई बात नहीं, भिड़े भाई बुरा नहीं मानेंगे। आज मैं ऐसा सोडा बना के पिलाऊंगा उनको, ऐसा सोडा बना के पिलाऊंगा कि वो लोग पूछेंगे, अरे अब्दुल अरे 3 रुपया क्या होता है? 5 रुपया बढ़ा भाई, 5 रुपया बढ़ा। तेरे सोडे में बात ही कुछ अलग है। अभी सब आएंगे और बोलेंगे, अब्दुल सोडा बना, सोडा बना। मुझे हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे या कुछ करेंगे भी? नहीं करेंगे ना, आप सब यहीं रुकिए, मैं फटाफट जाके सोडा लेके आता हूँ। एक मिनट। अरे भाई, बाहर जाके सोडा लाने की क्या जरूरत है? तू जहाँ से हम सबके लिए सोडा लाने वाला है, हम सब वहीं चले जाते और वहां जाकर सोडा पी लेते हैं।
पर ये जेठालाल अभी तक क्यों नहीं आया? अरे आ गया। आ गया चिड़बरा आ गए। चलो जीप निकालते हैं और फिर चलते हैं सोडा पीने। अरे नहीं छोटी छोटी, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? हम सबको सोडा पीना है जेठालाल। हाँ तो सोडा पीने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहीं पीते हैं ना। तुम्हारे पास कोई जादू का छड़ी है जो ऐसे ऐसे घुमाएगा और सोडा बन जाएगा और हम लोग पी लेंगे? ऐसा ही समझ लीजिए अय्यर भाई, आज पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को जेठालाल चंपकलाल गड़ा की ओर से जबरदस्त सरप्राइज है। चिड़बरा की सरप्राइज है, दसो ना। आज गोकुलधाम सोसाइटी में बर्फ का तूफान आने वाला है। बर्फ का तूफान? अरे ऊपर नहीं, उधर उधर हो, देखो सामने देखो। आओ 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 भाई आओ। अरे टप्पू गोली, आजा आजा बेटा आजा। अरे बबीता जी आइए आइए प्लीज आइए, सब लोग आइए, जरा इधर आइए। बापूजी, अरे बापूजी ऊपर क्या करे, नीचे आइए जल्दी। वो गोला वाला आया देखिए। अरे वाह, आ जाओ आ जाओ। बबीता जी, ए गोला। बापूजी देखो। What a surprise! किसकी तरफ से ये मेरी तरफ से। हैं? हाँ बापूजी। जेठा जी आप? बबीता जी ये इस चीज की तरफ से है। जेठालाल चीज नहीं, मेरे ख्याल से तुम ये कहना चाह रहे हो कि इस नाचीज की तरफ से। नहीं नहीं, मैं अपने आप को ना चीज क्यों बोलूं भाई? हाँ ये बात तो है, तुम चीज तो हो भाई, बहुत बड़ी चीज हो। पर आज ये मलाई गोले का सरप्राइज कैसे? वो क्या हुआ बबीता जी, ये भिड़े बोल रहा था कि आज हम लोग कोई सोडा नहीं पियेंगे। तो मैंने उसको पूछा तो फिर क्या करेंगे भाई, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने सोचा चलो आज सबको मेरी ओर से सोडा की जगह पे ये मलाई गोले का सरप्राइज देता हूँ। वाह वाह जेठिया वाह, तूने तो आज सबको खुश कर दिया है ना। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। Well, जेठा जी, I have to say this. मैंने आज तक लाइफ में कभी भी मलाई गोला नहीं खाया है और आज मैं आपकी वजह से पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। नहीं आप खाना बबीता जी, आपको मजा आ जाएगा। जेठालाल ये मलाई गोला अच्छा तो होगा ना? अरे अच्छा मतलब जोरदार आइटम है, आपको मालूम नहीं है? अरे एकदम जबरदस्त मजा आएगा। हाँ, ऑफ कोर्स मजा तो आएगा ही। और गर्मी के मौसम में गोला खाने का मजा ही कुछ और है नहीं? Well, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये मलाई गोला ट्राई करने के लिए। बबीता जी आपको पता है ये दरअसल राजकोट की आइटम है। राजकोट में क्या जबरदस्त मिलते हो, इतना बड़ा गोला, उसके ऊपर वो कच्ची करें, काला खट्टा ने, वो रोज ने, मैंगो का सिरप ने, वो काजू किशमिश। अभी देखो मेरे मुंह में पानी आ गया। ये भी बहुत जोरदार बनाते हैं, आप खाना मजा आ जाएगा। और दूसरा क्या, इन्होंने साइड में छोटा सा सोडा का मशीन भी रखा है, तो जिसको सोडा पीनी हो सोडा पिए, गोला खाना हो गोला खाए, या दोनों चाहिए तो दोनों ले सकते हैं। मैं तो गोला भी खाऊंगा और सोडा भी पीऊंगा। बेटा तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। उनकी नहीं, पेट की बात। वाह पापा क्या बात है, आपने क्या मस्त सरप्राइज दिया हम सबको। है ना? हाँ जेठालाल भाई, सोडा के साथ साथ मलाई गोला, भाई मजा आ जाएगा। तुमने सही कहा था जेठालाल, आज सोसाइटी में बर्फ का तूफान आएगा। चलो चलो भाई, सबके लिए फटाफट गोला बनाओ भाई। हाँ? सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ? कमाल है, अभी तक आया नहीं। इतनी देरी तो कभी होती नहीं है। चलो मैं खुद ही बुला कर लेके आता हूँ। जोरदार है। मेरे मुंह में पानी आ गया, देखो। बहुत ही बढ़िया। अब अब्दुल को समझ में आएगा कि जैसे मन में आए वैसे भाव नहीं बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसे पता चलेगा अभी कि उसके सोडे के बगैर भी हम लोग मजा कर सकते हैं। तो जैसे नया दूध वाला ढूंढ लिया, ऐसे नया सोडा वाला भी ढूंढ लेंगे। हाँ बिल्कुल। मैं वहाँ सबका इंतजार कर रहा हूँ और यहाँ सब मजे से मलाई गोला खा रहे।
कल सुबह सबको पता चल जाएगा कि अब्दुल को पराया करने का नतीजा क्या होता है। कुछ तो करना पड़ेगा अब्दुल, कल की सुबह कुछ तो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय बनाता हूँ ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए। अरे, चाय पत्ती तो कल ही खत्म हो गई थी, लाना भूल गया। ये तो वही बात हो गई कि शादी करने निकला लेकिन दुल्हन गायब है। लेट हो गया है। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत जल्दी में हो? अरे भाई चाय पत्ती खत्म हो गई, लेने जा रहा हूँ। शादी कर लो ना, झंझट सब खत्म हो जाएगी। जाओ ना भाई, अपना काम करो ना। शादी कर लीजिए बेसुबह। अरे 9 बज गए, अभी तक अब्दुल ने दुकान नहीं खोली। कमाल है, आज तक कभी इतना लेट नहीं किया दुकान खोलने में। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। गुड मॉर्निंग पोपट भाऊजी. मॉर्निंग बिल्कुल गुड नहीं है माधवी भाभी। का काय झालं? तर चाय पत्ती खत्म हो गई है, लेने आया तो अब्दुल की दुकान बंद है। लगता है अब्दुल भाई को बुरा लगा है, इसलिए दुकान बंद रखी है उन्होंने. और आप लोग कल सोडा पीने नहीं गए ना, उसका नतीजा है ये. मुझे तो टेंशन हो गया है. किस बात का टेंशन? मतलब अब्दुल भाई की दुकान बंद रहेगी तो छोटी छोटी चीजें लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा ना. हाँ तो क्या हुआ, जाना है तो जाना पड़ेगा. हाँ बराबर है भाई, ऐसा थोड़ी चलता है. ये तो नाक दबाने वाली बात हो गई. अब्दुल को अच्छी तरह से पता है कि आसपास में और कोई दुकान नहीं है, इसलिए अपनी मनमानी कर रहा है. हाँ, कल इन्होंने भी यही कहा था. हाँ तो बराबर ही कहा था माधवी मैंने. 2-3 दिन दुकान बंद रहेगी ना अब्दुल की, तब उसको ग्राहकों की कदर होगी. बराबर है भाई, दुकान बंद रहेगी ना तभी अब्दुल को समझ में आएगा, भाव अपने आप कम हो जाएगा. लेकिन अभी मेरी चाय का क्या होगा? मी काय म्हणते पोपट भाऊजी, आप प्लीज 15 मिनट रुकेंगे. हम लोग पटकन मंदिर जाके आते हैं, फिर आने के बाद मस्त पैकी गर्मा गर्म चाय और नाश्ता खिला दूं आपको. अरे तसं कशाला पोपटलाल, तुम्ही हमारे साथ मंदिर चलो, फिर आते वक्त मस्त पैकी होटल में जाके नाश्ता और चाय दोनों करते हैं. हाँ हाँ चलो चलो. हाँ, मस्त आइडिया है. उस बहाने मुझे भी होटल में जाने को मिलेगा. क्या 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 मतलब क्या तुम्हारा? फिर तुम्हें होटल में लेके नहीं जाता क्या? रेगुलर कहाँ लेके जाते हैं? रेगुलर कोई थोड़ी आता, रेगुलर कौन जाता होटल मध्ये? बस 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 बस, चलो चलो भाई, चलो 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 चलो. हाँ, लेकिन हाँ बिड़े, बिल तुझे देना पड़ेगा. हाँ मैं वो वॉलेट लेके नहीं चला हूँ. तो फिर चाय पत्ती लेने आए थे ना तुम अभी? अरे भाई इधर तो अपना खाता चलता है ना. उपमा खिलाएगा ना? खिलाऊंगा नहीं, हाथ से खाना पड़ेगा. चलना भाई. चलो चलो. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अरे गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. काय बड़ा सुबह सुबह क्रिकेट का? हाँ आंटी, चलिए भाई. ए भाई, तुम लोग अभी कंपाउंड में क्रिकेट खेलोगे ना? हाँ बेटा अंकल. हाँ तो सोसाइटी के नियम याद है ना? किसी के भी घर में बॉल नहीं जाना चाहिए, किसी को बॉल लगना नहीं चाहिए. हाँ बेटा अंकल, सारे नियम याद है. और हाँ, ये खास टप्पू को बताना. हाँ उसको भी बता दूंगा. अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ जाओ चलो. चलो. चलो चलो आराम से खेलो भाई, ऐसा कुछ नहीं. क्या तू भी बच्चों के पीछे पड़ जाता? अच्छा सुनो सुनो सुनो, आज एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना फटाफट गेम स्टार्ट करते हैं. बॉल किसके पास है? बॉल किसके पास? टप्पू भूल गया, कल तूने जो इतना ऊंचा शॉट मारा था ना, उसमें तूने बॉल घुमा दिया भाई. अरे हाँ सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था. अरे कोई बात नहीं, अब्दुल भाई है ना, चलो उनकी दुकान से बॉल लेके आते हैं. अब्दुल भाई की दुकान तो बंद है. अब्दुल भाई की शॉप बंद है? कमाल है. हाँ करेक्ट. आज मुझे लगता है अब्दुल भाई शॉप नहीं खोलेंगे. वो कल सब बड़े लोग उनके दुकान पे सोडा पीने नहीं गए थे ना. अरे ऐसे कैसे दुकान नहीं खोलेंगे? रुक मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ. टप्पू, हाँ बोल टप्पू. अरे अब्दुल भाई आप कहाँ पर हो और अभी तक आपने दुकान क्यों नहीं खोली? हाँ पर अब्दुल भाई परवर कुछ नहीं, आपका बड़ों के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो साइड में रखिए और अभी के अभी गोकुलधाम आइए, अपनी दुकान खोलिए और हमें बॉल दीजिए. आपकी दुकान से बॉल लेने के बाद ही हम क्रिकेट खेलेंगे बस. हाँ टप्पू, आप लोग पहुंचे दुकान पे, मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ. अच्छा ओके ओके. हाँ क्या 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 हुआ? अब्दुल भाई ने क्या बोला? वो बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं. चलो 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 चलो. अब्दुल भाई. हाँ खोलता हूँ. अब्दुल भाई आज आप इतना लेट क्यों आए? वो सोसाइटी वालों ने दूध लेना बंद कर दिया ना, तो सोचा कि आज के बाद मैं थोड़ा सा लेट ही आऊंगा. अब्दुल भाई फटाफट दुकान खोलकर बॉल दीजिए ना. हाँ अभी देता हूँ.
तो अब्दुल भाई प्लीज हाँ, जैसे दूध के दाम बढ़ गए वैसे बॉल के दाम बढ़ा मत देना, जो है वही लेना। कंपनी का भाव है वही ले रहा हूँ, लेना तो लो, ना तो जाओ। अरे अब्दुल भाई गोली तो मजाक कर रहा था। हाँ लाइए बॉल दीजिए। एक बॉक्स 180 रुपए का आता है और एक बॉक्स के अंदर 6 बॉल ही आते हैं, एक बॉल का 30 रुपया। हाँ ठीक है अब्दुल भाई, आप तो मजाक को भी सीरियस ले रहे हैं। एक मिनट, मजाक कर रहा था अब्दुल भाई। ये लीजिए। वैसे अब्दुल भाई आपको एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। पापा हमेशा कहते हैं कि व्यापारी को धंधे में 2-3 रुपए का नुकसान हो ना तो सह लेना चाहिए, लेकिन अपने रोज के कस्टमर्स को नाराज नहीं करना चाहिए। हाँ वही अब्दुल भाई, कोई आपसे दूध भी नहीं खरीद रहा है और कल किसी ने सोडा भी नहीं पी, तो आपको कुछ करना चाहिए। हाँ, और अब्दुल भाई आपके होते हुए सोसाइटी में और कोई दूध देने कैसे आ सकता है? आपको अपने कस्टमर्स को संभालना चाहिए। अब्दुल भाई आपको पता है मार्केट में कितना कंपटीशन है और सब अपने अपने कस्टमर्स को संभालने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कुछ कीजिए, संभालिए अपने कस्टमर्स को, और उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप कीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड बिजनेस। बिजनेस को संभालने के लिए सब जायज है। सॉरी अब्दुल भाई, आपको लग रहा होगा कि टप्पू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लेकिन मुझे जो सही लगा वो मैंने कहा। चलो अब्दुल भाई हम लोग चलते हैं। हाँ चलो फ्रेंड्स, आपकी बात बराबर है बच्चों, मेरे होते हुए गोकुलधाम में संतोष दूध कैसे दे सकता है? मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, ये आइडिया बराबर है। अब क्या करना है वो मैंने सोच लिया है, बस इंतजार है तो कल सुबह का। इसमें भी दूध नहीं। कौन है? हेलो, क्या हो रहा है गोकुलधाम में? पता नहीं कैसी सुबह आई है गोकुलधाम में, सबके घरों से एक एक करके घर के बाहर से दूध गायब हो रहे। कौन कर रहा है ये? अरे किसे फायदा होगा दूध चोरी करके? संतोष तो नहीं? नहीं, संतोष क्यों करेगा ऐसा? उसे क्या फायदा? अब्दुल, पता नहीं कौन कर रहा है ये, इस वक्त मैं नहीं बता सकता, जानता भी नहीं हूं, कैसे बताऊं मैं?
लेकिन इतना जरूर तय है कि जब गोकुलधाम निवासियों को पता चलेगा कि उनके घरों से दूध चोरी हो गया है, दूध गायब हो गया है, तो कितना हंगामा होगा। अब भाई क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्या हम दूध चोर को पकड़ पाते हैं, भाई ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइएगा जरूर, कि आपको भी दूध चोर को पकड़ने में मदद करनी है। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे देखा क्या किसी ने, कौन है? हेलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.